हेलो एवरीवन, कुछ एनर्जी अपडेट्स देने हैं। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जिसके साथ करे ले, जिसके साथ नहीं करे वो छोड़ दे, क्योंकि सब अपनी जर्नी में अलग अलग स्टेजेस पे हैं। तो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जो आपके साथ करे आप उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा। 20 मार्च को एक नया पोर्टल खुला है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स का पोर्टल। ठीक है, बहुत हाई लेवल की असेंशन की एनर्जी एंटर की है। तो इस वजह से अभी क्या हो रहा है, बहुत जन को बॉडी में जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो तो हो ही रही है। हर एक चक्रास में पेन हो रहे हैं। आपका टेम्परेचर अप लो हो रहा है, जैसे कि किसी को बुखार आ सकता है, या किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, या बहुत ज़्यादा आपको गर्मी भी लग सकती है। ठीक है, आपके बॉडी टेम्परेचर्स अप डाउन हो रहे हैं। आपको खाने का एकदम मन नहीं कर रहा है, या बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा थकान फील हो रहा है, बहुत टायर्ड फील कर रहे हो आप। आपके जो लोअर पोर्शंस हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं। हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल बहुत झड़ रहे हैं। आपकी स्किन टाइप चेंज हो रही है। अगर किसी का ड्राई स्किन था तो वो सेंसिटिव बन रही है, अगर सेंसिटिव था तो ड्राई हो रहे हैं। चेंज हो रहा है स्किन टाइप में। बहुत सारा रैशेज़ हो सकते हैं आपको बॉडी में, ईचिंग हो रही है। फिर आपके पैर में सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं। जो चीज़ आपको पहले पसंद था खाने में वो अभी पसंद नहीं आ रही है, कुछ और पसंद आ रहा है आपको खाने में। अगर पहले आपको मीठा पसंद नहीं था खाने में तो अभी आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो रहा है, या चटपटा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। घर का खाना खाने का एकदम मन नहीं कर रहा, सिर्फ बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। सबके अलग अलग इश्यूज़ हैं, तो जो जो हो रहा है उसी के हिसाब से मैं अभी बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है सबके साथ सब कुछ रेजोनेट करे, जिसके साथ जो हो रहा है वो देख लीजिएगा। जो हेयर लॉस हो रहा है उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपका स्कैल्प्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन चुका है या ऑयली बन चुका है, तो जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप चेंज कीजिए, तभी जाके मतलब आपको रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कीजिए अपनी डाइट पे। मैंने पहले भी बोला है, ग्रीन वेजीज एंड मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कीजिए। मल्टीविटामिन्स, अगर किसी को मेडिसिन से एलर्जी नहीं है तो ही मेडिसिन ले। मल्टीविटामिन्स इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी बॉडी को बैलेंस करने में। और जिनका स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है वो डेफिनेटली अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, जो रैशेज़ वगैरह जो हो रहे हैं जनरली ये असेंशन की एनर्जीज़ की वजह से ही होता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जैसे जैसे एनर्जी आपके बॉडी में नॉर्मलाइज होती जाएंगी वैसे वैसे सब ठीक होता जाएगा। आपको इस टाइम पे स्पिरिट बेबीज़ दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इनफैक्ट। और आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं आपके जर्नी के बारे में, या आगे जो भी होने वाला है। अब ये स्पिरिट बेबीज़ कौन है? जो आपके और आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू इस दुनिया में आने वाले हैं। दैट इज़ योर स्पिरिट बेबी। वो लोग बहुत हाई डायमेंशंस में होते हैं, जैसे कि 12 डायमेंशंस, 9 से 12 डायमेंशंस के बीच में ये लोग होते हैं, ये स्पिरिट बेबीज़। तो वहाँ से वो लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं 3D में। काइंडली फोकस करें अपने ड्रीम्स में कि क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। आपको ड्रीम्स में बेबीज़ दिख सकते हैं, तो वो बेबीज़ आपको मतलब क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या सीन है उस टाइम पे, उसको आपको डिकोड करना है। ठीक है, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस के साथ अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फियर के इश्यूज सरफेस हो रहे हैं। अब कौन सा फियर? दो टाइप का फियर सबसे ज़्यादा सरफेस हो रहा है। एक है डेथ का, मरने का डर, बहुत ज़्यादा मरने का डर सरफेस हो रहा है अभी इस टाइम पे। आपको कुछ हो जाएगा या आपको कुछ कोई कर देगा, आप अकेले घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा जब भी निकलते हैं किसी ना किसी को आपको साथ में चाहिए होगा, उसी के साथ आप निकलेंगे। हमेशा एक मरने का डर, कोई कुछ कर देगा आपको, आप कहीं पे अकेला नहीं जाने चाहते, आप अकेले रहना भी नहीं चाहते। एक ये फियर है। और एक दूसरा है जो जिनके भी डीएम्स
अभी शादी कर रहे हैं अपने कार्मिक पार्टनर से, ये जो आपका और एक फियर है, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, द डीएम्स दोज हु आर गेटिंग मैरिड विद देयर कार्मिक पार्टनर्स, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। जो डिवाइन चाहते हैं, जैसे डिवाइन चाहते हैं वैसे ही होगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। उनकी शादी किसी भी कार्मिक पार्टनर से अगर हो रही है तो वो उनका कर्मा है। जो कार्मिक लेसन्स उनको लर्न करने हैं वो उनको करवा के रहेंगे डिवाइन, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि जो आपका काउंटर पार्ट है उन्होंने किसी और से शादी कर लिया है और इसलिए वो आपको भूल चुके हैं, या वो आपका रियल ट्विन फ्लेम नहीं है, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं। वो डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम है और आपकी जगह वो अपनी लाइफ में किसी को नहीं दे सकते, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो। कार्मिक गर्लफ्रेंड या कार्मिक वाइफ दोनों के सेम रोल्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं है सबके डीएम्स की शादी हो, नहीं। कुछ की रिलेशनशिप होती है अपने गर्लफ्रेंड के साथ जिसको कार्मिक बोला जाता है, और कुछ की शादी होती है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ जिसको वाइफ बोला जाता है, कार्मिक वाइफ। जब उनका कर्मा रिजॉल्व हो जाएगा उस टाइम पे दोनों अलग हो जाएंगे, वो सब डिवाइन करवाएंगे। किसी भी डीएम्स की अगर शादी हो चुकी है, डिवाइन फेमिनाइंस, आई एम वार्निंग यू, आप उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप चेस करना बंद कीजिए अपने डीएम को। ये डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है अभी, ये उनका, आपके डीएम का और डिवाइन के बीच की मैटर है, आप इसमें मत घुसिए। आपको इनमें पढ़ना ही नहीं है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। वहाँ पे आपके डीएम उनकी कार्मिक कर्मा डेप्स क्लियर करेंगे और यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है, आपके इश्यूज सॉल्व करने हैं, सब कुछ हील करना है आपको, तभी जाके दोनों एक साथ आ पाएंगे, ठीक है। जिनकी भी शादी हो रही है डीएम्स की, होने दीजिए, होने दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और डिवाइन को पता है कि डिवाइन क्या कर रहे हैं। वो कभी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकते। अगर इस चीज़ से आपको सोल शॉक मिला है, देन इट वॉज रिक्वायर्ड। आपको सोल शॉक मिलते रहेंगे जब तक आपकी सोल की ग्रोथ नहीं होगी। टावर मोमेंट्स पे टावर मोमेंट्स मिलते रहेंगे एक के बाद एक, वो आपकी ग्रोथ के लिए होगा। इट्स बेटर कि आप एक्सेप्टेंस में आएँ। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस अभी भी ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहती। तो फिर आपकी क्या इनर वर्क हुई, आप बताइए मुझे। आप लोग बोलते 2-3 साल से आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे जो मेन इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको आप फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग इनर वर्क करते क्यों हैं? जो भी डिवाइन फेमिनाइंस इस लालच में इनर वर्क कर रही है कि आपका डीएम आपके पास आ जाएगा, आपका रियूनियन हो जाएगा, तो फिर आप बहुत गलत सोचती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपना रियूनियन तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते। और आपका इनर वर्क सिर्फ आप अपने आप के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। इनर वर्क करके हम लोग इतना स्ट्रांग बन जाते हैं कि चाहे कोई भी चैलेंजेस हमारे सामने थ्रो किया जाए, हम हर एक चीज़ को पार करेंगे। हर एक चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसमें जीत हासिल भी करते हैं। दिस इज़ द इनर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे डीएम्स लोग, मतलब जो लोग अभी बीच में हैं जर्नी के, उन डिवाइन मैस्कुलाइंस की बात कर रही हूँ। वो लोग बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चुप रहते थे, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। वो उन डिवाइन मैस्कुलाइंस की हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, उनके थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेजेस रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे उनको, मतलब ये गिल्टी फीलिंग हो रही है अंदर से कि उन्होंने जो भी अपने डिवाइन फेमिनाइंस के साथ किया या जो भी भला बुरा बोला उन लोगों को, उस बात की उन लोगों को गिल्टी फीलिंग हो रही है। वो लोग खुद हर्ट हो रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया। तो स्लोली स्लोली दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग देयर साइलेंस, ठीक है। वो धीरे धीरे बात करेंगे। आपको कुछ अपने से नहीं बोलना है, कोई भी डिवाइन फेमिनाइन अपने से कांटेक्ट नहीं करेंगी डिवाइन मैस्कुलाइंस को, वो खुद आएंगे आपके पास, वो खुद आके सब कुछ कन्फेस करेंगे और वो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए आप अपने आप में। सेशंस में आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मेरा यूनियन कब तक होगा, मत पूछिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आपका यूनियन कब तक होगा। जब तक आपके इश्यूज नहीं हील हो जाते, जब तक आपका कर्मा बैगेज क्लियर नहीं होता, तब तक आपके यूनियंस नहीं होने वाले, ठीक है। इस टाइम पे
दोनों काउंटर पार्ट्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जहाँ डीएम अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइन फेमिनाइंस को भी अपनी गलतियों की एहसास हो रही है। ठीक है, जो भी उन्होंने भला बुरा बोला अपने डीएम्स को, या जो भी अपने भला बुरा सोचा अपने डीएम के लिए, या ब्लॉक करके रख दिया था, गुस्सा आता था, झगड़ा करते थे, कुछ भी बोल देते थे, डोमिनेटिंग नेचर था आपका, वो भी आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो भी आपने बोला वो और जो भी आपने किया वो गलत था। ठीक है, तो ऐसे मिररिंग चल रही है। जो लोग बिगिनिंग में हैं, द बिगनर्स, ठीक है, जिनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो चुकी है, उन डिवाइन मैस्कुलाइंस की अभी जॉब्स ट्रैश हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, 9 to 5 के जॉब जितने भी हैं सारे क्रैश हो रहे हैं। ठीक है, कार्मिक लेसन्स चल रहे हैं अभी उनके। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको स्पिरिचुअली और इमोशनली, मेंटली, हर तरफ से उनको अपनी ग्रोथ करनी है। तो जो भी हो रहा है उनके ग्रोथ के लिए हो रहा है, भले के लिए हो रहा है। ठीक है, और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन की नहीं, डिवाइन फेमिनाइंस की भी जॉब क्रैश हो रही है। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, यूनिवर्स ने हम सबको यहाँ पे भेजा है 9 to 5 का जॉब करने के लिए नहीं, सबकी अलग अलग पर्पस है। ठीक है, तो वो पर्पस के लिए जब तक हम लोग रेडी नहीं हो जाते, यूनिवर्स घर में बिठा के रख देंगे सबको। और आप ये मत सोचिएगा कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है या प्रॉब्लम्स चल रही है, इसके बाद मतलब ये कंटिन्यू होगा, नहीं। जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करके एक लेवल पे आ जाएंगे, यूनिवर्स आपको इससे भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करके आपको अबंडेंस देने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते यूनिवर्स आपको क्या क्या गिफ्ट्स देंगे। यू कांट इवन इमेजिन आपको क्या क्या मिलेगा। मैंने पहले भी बोला है, आप बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, जब जो टाइमिंग जिसका होगा यूनिवर्स सब आपको देते रहेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग मुझे सेशंस में बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं, बोलती है उनको कोई नॉलेज नहीं है इनर वर्क की, और वो लोग अपने से ही इनर वर्क करते हैं और इसीलिए वो लोग स्टक फील करती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को इतना बोलना चाहती हूँ कि बिना किसी चीज़ का नॉलेज हुए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो बहुत डेंजरस है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत जन को नहीं पता कि कुंडलिनी अवेकनिंग सबकी नहीं होती है। ठीक है, आप लोग बाबाओं के पास जाते हैं या किसी के पास भी आप लोग चले जाते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर या समथिंग लाइक दैट, उनके पास जाके आप लोग बोलते हैं कि मुझे अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग करवानी है, या किसी के पास भी आप लोग जाते हैं पैसा खर्चा करके। लेट मी टेल यू वन थिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी कोई भी अवेकन नहीं करवा सकता, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग अपने आप होगी और वो यूनिवर्स करवाएंगे। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, और ज़रूरी नहीं है कि हर डिवाइन फेमिनाइन से मैस्कुलाइन की कुंडलिनी अवेकनिंग हो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हो रही है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो। आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे टाइम टू टाइम, वो यूनिवर्स करवाएंगे। प्लीज कोई भी ऐसा काम मत कीजिए, आपकी जान जा सकती है। अगर कोई अपने से कोई नहीं कर सकता कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है, बहुत रिस्की होता है, आपकी जान जा सकती है, आप पागल हो सकते हैं। जस्ट हैव पेशेंस, और इस जर्नी में जैसा जो हो रहा है वैसे वैसे आप फ्लो करते जाइए। सब कुछ आपका टाइम टू टाइम होता रहेगा। वो यूनिवर्स का हेडेक है कैसे क्या करना है, वो यूनिवर्स देख लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। बस आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कुंडलिनी अवेकनिंग करवाने के लिए। नेक्स्ट, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को चक्रास के बारे में नहीं पता है, राइट। एक एक चक्रा को आप लोग 1 महीने से पढ़े रहते हैं, 1 महीने से आप लोग हीलिंग बैलेंसिंग कर रहे एक ही चक्रा को लेके। नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस। डेली 7 चक्रास की हीलिंग और मेडिटेशन करनी है आपको डेली। एक एक चक्रा को एक एक दिन लेके नहीं बैठना है, या एक चक्रा को आप लोग 1 महीने से हीलिंग बैलेंसिंग कर रहे हैं। इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस। जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, वो चीज़, पूरा नॉलेज जिसकी नहीं है वो चीज़ आप मत कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडेंस लीजिए। आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। ये कुंडलिनी अवेकनिंग जो चीज़ है ये कोई नहीं करवा सकता। बेकार में आप लोग मतलब पागल हो जाते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग करवाने के लिए। ये सबकी डिवाइन टाइमिंग पे होनी है, वो यूनिवर्स करवाते हैं, और जिनकी नहीं होती है उनकी नहीं होती है,
वो बस उनका चक्रास एक्टिवेट हो जाता है सारा। इसको लेके किसी भी तरीके का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने ऊपर काम करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।